गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सेफ एट होम? पढ़ रहे हो सब बच्चों? स्टडी कर रहे हो या बस ऐसे ही कि चलो स्कूल तो जाना नहीं, हमने खेलना है? और अब तो आपकी डाउट क्लासेस भी लगनी है आफ्टर योर एग्ज़ाम की तैयारी बेटा अच्छे से करना। टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू लेसन दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। वाटर के बारे में सबको पता है। वाटर सब पीते भी हो और नहाने में या वॉशिंग में या क्लीनिंग में, इन सब में आप वाटर यूज़ करते हो। तो वाटर इज़ वेरी प्रीशियस फॉर अस, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। देखो, खाने के बगैर हम फिर भी 2 या 3 दिन रह सकते हैं, बट वाटर के बगैर तो बिल्कुल नहीं। वाटर तो हमें चाहिए। हाँ, तो वाटर जो है हमारी जितनी भी हमारे बॉडी में एक्टिविटीज़ हैं, डाइजेशन में, सर्कुलेशन में, हर चीज़ में वाटर हमारी हेल्प करता है। वाटर कितना इम्पोर्टेंट है, तो क्या हमें वाटर को सेव करना चाहिए? तो आज हम वाटर और इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, वर्ल्ड वाटर डे इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 22 मार्च एवरी ईयर। क्योंकि पानी जो है हम इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जितना हम यूज़ कर रहे हैं उतना हमें रिचार्ज नहीं कर रहे हैं। तो देर इज स्कैरिसिटी ऑफ वाटर। टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ पीपल वी सेलिब्रेट वर्ल्ड वाटर डे ऑन 22 मार्च। तो बेटा सबसे पहले तो आपको वाटर को सेव करना चाहिए, वो भी सारे पॉइंट्स में लूँगी। अभी तो यही है कि वाटर, अब वाटर जो है आप मैंने बता दिया किस किस चीज़ में यूज़ करते हैं। और वाटर जो है हमारी उसमें एक चीज़ है, हम लगातार यूज़ करेंगे और हमें वो एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगी ना। लेकिन वाटर का हम कैसे रिचार्ज करते हैं? तो इसके लिए वाटर साइकिल होता है। वाटर साइकिल क्या होता है? कांस्टेंट सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन द एटमॉस्फेयर, दैट इज कॉल्ड एज वाटर साइकिल। आई थिंक यू हैव स्टडीड इन 6th स्टैंडर्ड आल्सो वाटर साइकिल। चलो फिर भी हम थोड़ा सा उसका वो ले लेते हैं। वाटर साइकिल का क्या होता है? कांस्टेंट सर्कुलेशन ऑफ वाटर। और वाटर आपको ये भी पता है कि इट फाउंड इन 3 फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट देयर। और ये नो डाउट ये इंटरचेंज हो सकती है, हम सॉलिड को गैसियस में, गैसियस को वाटर में, इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। सॉलिड फॉर्म में कहाँ मिलता है? आइस, ग्लेशियर, पोल्स, जहाँ पे बर्फ ही बर्फ होती है तो वहाँ पे सॉलिड फॉर्म मिलता है। लिक्विड फॉर्म में तो इसके वाटर ही है, तो ओशियंस में, लेक्स में, रिवर्स में, सीज में यहाँ पे ये मिलता है। और गैसियस फॉर्म में वाटर वेपर। जैसे आप अपने घर में पानी बॉईल करते हो, तो पानी बॉईल करने के बाद उसके क्या बनती है? एक तरह से स्टीम बनती है ना, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज वाटर वेपर। तो ये हमारी होती है 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर। अब वाटर है, इसमें कांस्टेंट सर्कुलेशन कैसे होता है? देखो, सबसे पहले तो वाटर बॉडीज है हमारी, इट में भी ओशियंस, लेक, रिवर्स, जो भी वाटर बॉडी है उससे पानी जो हमारा इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट होने के बाद इट गो हायर इन द एटमॉस्फेयर। हायर जाने के बाद क्या होता है? इसको कंडेंस हो जाता है। कंडेंस मींस ये थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो इट फॉर्म क्लाउड्स। ठीक है, क्लाउड्स बनाने के बाद ये फिर क्या करता है? इट कम ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन की फॉर्म में आ जाता है। तो रेन की फॉर्म में क्या होता है? ये सीप हो जाता है ग्राउंड में। जैसे जहाँ पे आपकी ये पक्की जमीन नहीं होती ना, तो आपकी जैसे कहते हैं कि कच्चा सोइल, जहाँ पे मिट्टी वगैरह होती है, तो इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। ये मैंने इन्फिल्ट्रेशन आपको प्रीवियस लेसन्स में बताया कि वो जो पानी है ग्राउंड में सीप हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, यहाँ तक आपको पता लग गया। अब सबसे पहले हम एक एक्टिविटी करेंगे जिससे हमें पता लगता है कि टोटल कितना वाटर हमारा है और कितना हमारे लिए अवेलेबल है। यू नो, अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। कितना? 71% ऑफ टोटल अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। तो आप कहोगे मैम इतना पानी, नियर अबाउट 3/4, इतना ही हुआ ना, नियर अबाउट 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। लेकिन वो 71 हमें सारा का सारा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, पानी तो बहुत है लेकिन सारा हम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे ओशंस में
ग्लेशियर पे, पोल्स पे जो हमारा वाटर है वो हम यूज़ नहीं कर सकते। चलो पहले मैं एक एक्टिविटी से आपको बताती हूँ। ये एक्टिविटी देखो, इसमें हमने क्या लिया, अ बकेट दैट इज़ फुल ऑफ वाटर नियर अबाउट 20 लीटर वाटर, मतलब 20 लीटर की हमने एक बकेट ली है जो कि वाटर से फिल्ड है। अब ये रिप्रेजेंट करता है होल अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ, मीन्स 71%। इसके बाद अगर हम उसमें से एक मग, जस्ट मग में कितना पानी आएगा, नियर अबाउट 500 ml, 500 ml वाटर अगर हम ले रहे हैं, मतलब कितना कम पानी हो गया, वो हमारा प्रेजेंट है। एक तरह से इट रिप्रेजेंट द फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ। फ्रेश वाटर में हमारा क्या आएगा, जैसे ये पोल्स पे, आइस पे, ग्लेशियर से, तो ये जो है हमारा सलाइन वाटर है और ये हमारा आइस की फॉर्म में। तो दोनों वाटर जो है ह्यूमन बींग्स यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि सलाइन वाटर दैट इज़ प्रेजेंट इन सी, ओशन। अब सलाइन वाटर क्या हम यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना बेटा, तो फिर ये हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। एक तरह से फुल बकेट और ये मग। इसके बाद हमारा क्या आएगा, हमने इसमें से क्या लिया, एक ग्लास, ठीक है, ग्लास टम्बलर। ग्लास में कितना पानी आता है, आप पीते ही हो रोज, नियर अबाउट 250 ml। तो ये क्या होता है, ये यूजेबल वाटर, जो वाटर हम यूज़ कर सकते हैं। आरयू में से ग्राउंड वाटर, एक तरह से ग्राउंड वाटर को रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारी अर्थ के नीचे प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर है, मतलब इतना कम पानी हमारे लिए यूजेबल है, इतना सारा पानी हमारी अर्थ पे है, लेकिन हमारे लिए सिर्फ इतनी कम अमाउंट में अवेलेबल है। और अगर उसमें से हम जस्ट एक स्पून फिल करें, तो एक मतलब एक चम्मच भर पानी, जो आप लेक, रिवर ये देखते हो ना फ्रेश वाटर, तो रिवर और लेक में कितना है, जस्ट अ स्पून। अब आप समझ सकते हो कि कितना कम पानी हमारे अर्थ पे अवेलेबल है जो हम यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा पानी तो हम यूज़ कर ही नहीं सकते, ओशंस का पानी हम यूज़ नहीं कर सकते, ग्लेशियर्स का पानी यूज़ नहीं कर सकते, पोल्स पे जो सॉलिड फॉर्म में वाटर है वो हम यूज़ नहीं कर सकते। तो ये एक्टिविटी बेटा सबको समझ आई। तो इससे हमें पता लगता है कि कितना कम पानी है जो हमारे लिए अवेलेबल है और हमें उनको बचाना है, ठीक है। इसके बाद आपका वाटर साइकिल मैंने आपको बता दिए। वाटर साइकिल के बाद मैंने आपको वाटर टेबल बताई है। वाटर टेबल के बाद एक्विफर। एक्विफर क्या होता है, जो पानी अर्थ पे सीप होता है, सीपेज होती है अर्थ पे, तो वो पानी जो है नीचे चला जाता है, ठीक है। नीचे जाने के बाद जो हार्ड रॉक्स हैं उनके बीच में एक लेयर बना देता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्विफर। द वाटर कोलेक्ट बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक। ये बेटा सब नोट कर लो, आप इस सब डेफिनेशन नोट कर लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में कहते हैं मैम हमें पता नहीं लगा, ये नोट करो ताकि आप आसानी से लर्न कर सको। द वाटर कोलेक्ट बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक इज कॉल्ड एज एक्विफर। और एक चीज़ होती है हमारी वाटर टेबल। वाटर टेबल क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमने हमारी अर्थ को डिग करना शुरू किया, डिग करेंगे तो पहले तो हमें जस्ट ये ड्राई ही मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा नीचे जाएंगे हमें मॉइस्चर दिखना शुरू हो जाएगा। उस मॉइस्चर का क्या मतलब है, वाटर इज प्रेजेंट। वाटर जो है हमारा प्रेजेंट होता है तभी हमें मॉइस्चर, लेकिन जब हम फर्दर उसको डिग करते रहे तो एक जगह पे हमें पानी मिलेगा। तो एक तरह से लेवल हो गया ना कि यहाँ हमें पानी मिलेगा। अब फॉर एग्जाम्पल इट में भी 15 फीट 20 फीट, तो जहाँ पे भी हमें पानी मिलता है उस लेवल को हम कहते हैं वाटर टेबल। द लेवल ऑफ वाटर अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड वाटर टेबल। तो ये हमारी क्या होती है, वाटर टेबल। ये तीनों डेफिनेशन बेटा इंपॉर्टेंट है, तीनों डेफिनेशन नोट कर लो। द लेवल ऑफ वाटर अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड वाटर टेबल। इनफिल्ट्रेशन, द प्रोसेस ऑफ सीपिंग वाटर इनटू ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। एक्विफर, द वाटर कोलेक्ट बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक इज कॉल्ड एज वाटर टेबल, ठीक है। अब एक चीज बेटा, हमारे अर्थ पे कितना पानी कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, कितना पानी कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। अच्छा चलो बेटा, अब ये जो पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ आपकी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। बेटर तो ये होगा कि आप नोटबुक लो, पेंसिल या पेन लो और ये नोट करो, क्योंकि बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपकी एनसीईआरटी में कहीं नहीं दिए हुए। तो सर जब मैंने आपको ये एक्टिविटी बताई है, इस एक्टिविटी में मैंने आपको बताया है कि कितना वाटर हमारे उसमें है और कितना हमारे लिए अवेलेबल है। तो इसको मैं परसेंटेज की फॉर्म में बता रही हूँ, नोट कर लो। 98% ऑफ टोटल वाटर, मतलब
हमारी अर्थ पे जितना भी वाटर है वो किस में प्रेजेंट है? ओशन, सी, ओशन या सी में प्रेजेंट है। अगेन दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर अस। अब देखो जैसे बकेट है, ये हमारा रिप्रेजेंट करती है 98%। क्यों? क्योंकि ओशंस वगैरह में प्रेजेंट है। सेकंड हमारा है 1.6, ये बेटा पॉइंट है थोड़ा सा, चलो मैं ठीक कर देती हूँ। 1.6 ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ इज प्रेजेंट इन ग्लेशियर एंड पोलर आइस। मीन्स हमारा जो ये वाटर है मग वाला, ये कितना है? 1.6। ये हमारा आइस की फॉर्म में है, ग्लेशियर पे है, माउंटेन्स पे है, तो ये भी हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है। तीसरा हमारा क्या है? 0.36 ऑफ वाटर इज फाउंड अंडरग्राउंड। ये मतलब कि जो हमारा ये ग्लास है, एक तरह से ये कितना है? 0.36%। ये हमारा कहाँ प्रेजेंट है? अंडर द ग्राउंड। ये बाय ट्यूबवेल, बाय पंप, ये हमें अवेलेबल है। और नेक्स्ट हमारा क्या है? 0.036 प्रेजेंट इन लेक, रिवर एंड पॉन्ड्स। ये बेटा हमारा जैसे हम एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा क्लीनिंग में भी यूज़ करते हैं, तो ये जो वाटर है फिर भी हम थोड़ा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ओशन और ये वाला वाटर तो हम यूज़ नहीं कर सकते। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये सभी जगह प्रेजेंट है, इवन प्लांट्स में, एनिमल्स में। आपको पता है ना कि प्लांट्स में क्या होता है? वाटर चाहिए होता है। रूट हेयर जो है वाटर को एब्जॉर्व करती है, इसके बाद वो जाइलम से स्टेम में जाता है, फिर लीव्स में जाता है, और अगर पानी ना हो तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा। वाटर इज नीडेड, वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, मतलब फूड फॉर्मेशन होगा ही नहीं। अगर वो वाटर नहीं है तो देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ फूड। आपने देखा भी होगा, अगर आप पानी ना दो प्लांट्स को 4 या 5 डेज, तो इट मीन बिल्ट क्या होता है? मीन्स थोड़ा सूखना शुरू हो जाते हैं, और थोड़ा सा उनमें लीव्स हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं, और प्लांट जो है थोड़े टाइम बाद ड्राई होके इवन वो डाई भी कर जाता है, उसमें फिर कोई वर्किंग नहीं होती। तो वाटर इज नीडेड इन बाय एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए पानी की ज़रूरत है, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, तो सबके लिए पानी जो है बहुत ज़रूरी है। अब प्लांट्स में देखो, टोमेटो, ये भी बेटा आपके एनसीईआरटी में गिवन है, पॉइंट नोट कर लो। टोमेटो में कितना परसेंट वाटर होता है? 95%। मीन्स टोमेटो जो आप खाते हो तो उसमें 95% जो वाटर होता है, बाकी सारा उसका जो सॉलिड मटेरियल वगैरह होता है। एप्पल में 80% वाटर होता है। कुकुम्बर यानी कि खीरा, उसमें कितना होता है? 90%। आपने कुकुम्बर जब खाया होगा तो देखा भी होगा, आपको थोड़ी कूल अपीयरेंस होता है, गर्मी के मौसम में बहुत आता है, और आप बड़े आराम से उसको खाते हो तो थोड़ा कूल आपको लगता है। तो उसमें कितना वाटर होता है? 90%। एनिमल्स में भी अगर हम एलिफेंट की बात करें तो इट हैव 80% ऑफ वाटर ऑफ टोटल बॉडी। जितना उसका बॉडी वेट है उसमें 80% वाटर होता है। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो उसमें 70% आपका वाटर होता है। अब इसके अलावा फिर भी कहीं पे नहीं, बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ पे स्कैरिसिटी ऑफ वाटर। इंडिया में कहीं भी वाटर जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कहीं पे पानी बहुत ज़्यादा है, जैसे बारिश बहुत होती है, जैसे केरला साइड है, गोवा साइड है, हालांकि बारिश बहुत है लेकिन फिर भी वहाँ बहुत ज़्यादा पानी अवेलेबल नहीं है। फिर भी हम ये मानते हैं कि जहाँ पे पानी ज़्यादा वहाँ एटलीस्ट ग्रीनरी होगी तो रिसाइकलिंग होगी वाटर की, तो फिर भी वहाँ पानी अवेलेबल होता है। लेकिन जैसे राजस्थान साइड चले जाओ, कुछ एक पार्ट में गुजरात, MP, यहाँ पे देयर इज स्कैरिसिटी ऑफ वाटर। तो वहाँ पे क्या होता है, जो ये वुमेन है, अब देखो ये पिक्चर आपको दिखाई है कि यहाँ पे वो पानी भरने जा रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी है। तो स्कैरिसिटी ऑफ वाटर मीन्स पानी जो है अवेलेबल नहीं है। तो स्कैरिसिटी ऑफ वाटर के बारे में बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि वाटर की कमी क्यों है और हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं। वाटर की कमी इट्स ओके, क्योंकि हम पानी जो है कई कुछ जगह ऐसी है जो हम पानी जो है एक्सेस में यूज़ करते हैं और ज़रूरत नहीं है। जैसे आप सुबह ब्रश करते हो, ब्रश करने के बाद आप अपना जो टैप है वो कॉन्टीन्यूसली ओपन रखते हो, तुम थोड़ा सा ब्रश स्टार्ट करो, इसके बाद तुम अपना टैप ऑफ कर सकते हो, और जब आपको ये आप रिंस करना हो तब आप ओपन कर सकते हो। कितना पानी वेस्ट चला जाता है। इसी तरह आप जैसे आपका फ्लोर है उसको क्लीन करते हो तो उसको आप वॉश करने की बजाय यू कैन मोप, तो इस तरह से हम पानी बचा सकते हैं।
तो पानी की स्कैरिसिटी क्यों है और कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और बच्चों, पेपर के लिए अच्छे से प्रिपेयर होना। अब मैं थोड़ा सा आपको कम काम दूंगी, तो वर्कशीट भी आपकी थोड़ा मैं वर्कशीट में भी और ये एक्सरसाइज भी थोड़ा आपको स्लो दूंगी क्योंकि आपके एग्ज़ाम है। लेकिन बेटा मुझे टाइमली सेंड करना, मैं कम काम दूंगी क्यों, क्योंकि आपके एग्ज़ाम है। लेकिन बेटा टाइमली सेंड आप कर सकते हो। क्लियर बच्चों? ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।